तेरी महिमा में और तेरी हुजूरी में जितने भी भाई बहन आए हैं, எங்களுடைய எல்லா விதமான நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் எனக்கு போட்டு பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. हम सब के सोचों को तू साफ करके हम सबको तू पाक बना दे உங்கள் வார்த்தை எங்களை சுத்திகரிப்பதாக. और तेरा कलाम हमें साफ करे। உமது கிருபை எங்கள் மேல் மூடுவதற்காக நன்றி. तेरी कृपा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं விசுவாசத்தின் மூலமாய் நாங்கள் நலப்படுத்துவதற்காக நன்றி. और विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करेगा, इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। நீர் எங்களை நலப்படுத்துகிறார். तू हमें बल दे खुदाया। உங்கள் தாழ்த்தி உமது கால்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया. जेनेसिस अध्याय 15 उत्पत्ति 15 से हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 से लेकर 6 तक। पैदाइश 15 1 से लेकर 6 तक। उनलिंद आरतन 1 से लेकर। बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दिमश्कवासी एलियाजार होगा। अब तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। ஆறாவது வசனம் சொல்கிறது, அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினான். तो हम देखते हैं 6 में ऐसा लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धर्म गिना। हालेलुया. हालेलुया। அபிரகாம் கர்த்தரை அந்த வார்த்தை மூலமாய் விசுவாசித்தான். अब्राहम खुदा ने उसके साथ जो बात की है उन कलामों के हिसाब से उसने खुदा पर विश्वास रखा அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் தேவன் அவனை நீதிமானாக்கினார். और विश्वास के जरिए उसको धर्म ठहराया गया। हालेलुया। நம்முடைய விசுவாசத்தின் நிமித்தம் தேவன் நம்மை நீதிமானாக்க முடியும். तो हमारा जो विश्वास है, क्या हमारे विश्वास के जरिए खुदा कह सकता है कि हम धर्मी हैं? இயேசு சொன்னார், விசுவாசிக்கிறவர்கள் இருக்கிற அடையாளங்களை பற்றி பேசினார். விசுவாசிக்கிறவர்கள் यीशु ने विश्वासियों के बारे में कुछ बताया है। அந்த சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், वो सांपों के ऊपर से वो चलेंगे காயங்களை கட்டுவார்கள், और दूसरों का जख्म को भरेंगे। விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் அவர்கள் மறிக்க மாட்டார்கள். अगर वो जहर पिएंगे तब भी उनकी मौत नहीं होगा। எந்த இடத்துல இருந்தாலும் விடுதலை உண்டாக்குவார்கள். जहाँ भी खड़े रहेंगे वहाँ पर लोगों को छुटकारा मिलेगा। எல்லாம் விசுவாசத்தின் மூலமாய் நடக்கும் என்று இயேசு சொன்னார். और यीशु ने कहा ये सब तब मुमकिन है जब विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ஆனால் நாம் இயேசுவை அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம். और हम भी यीशु को जानते हैं और विश्वास भी करते हैं। நாம் அப்படி விசுவாசித்து நாம் செயல்படும் போது நம் மத்தியில் அவைகள் நடைபெறுகிறது. जब हम विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये सब हमारे साथ भी होता है? நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கும்படியாக தான் ஆவியானவர் நம்ம மேல் பேசுகிறார். सोचने के लिए ही पाकरू की तरफ से मैं ये सवाल रख रहा हूँ आपके आगे। இந்த இடத்துல வரும்போது என்னோட பேசப்பட்ட காரியம், जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे दिल में यही बात चल रही थी। இருந்து பேசப்பட்ட காரியம். कल से अब तक मेरे दिल में यही बात चल रहा है। ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு போராட்டங்கள் உண்டு, हर एक के अंदर कोई ना कोई मुसीबत है, कोई ना कोई दुख भरी काम है, வலிகள் உண்டு, या आपको चोट पहुंची हो, எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பயம் உண்டு. या आने वाले कल को लेकर दिल के अंदर कुछ डर हो। நம்ம எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒன்று நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. दिल में कुछ तो है जो हमारे सोचों को कैसे भी करके सताता रहता है। சில பேருக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு குறித்து ஒரு பயம் இருக்கு. कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, पैसों को लेकर तो कोई चिंता नहीं है, बट कुछ और होगा उनकी चिंता। எல்லாம் நன்மையாக இருந்தாலும் என் சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக கொண்டு அதை நிமித்தம் போராடி கொண்டிருக்கிறேன். शायद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फिर भी कोई ना कोई चिंता आपको सताता रहता है। நம் இருதயத்தில் பூரணமான விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறது. दिल में पूरी तरीके से हमें छुटकारा कभी नहीं मिलती, ஆனால் வெளி உலகத்தின் பிரகாரம் நமக்கெல்லாம் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இருந்தது, ஆனால் முழுமையான ஆசீர்வாதம் பெற முடியாமல் இருந்தது. पर दूसरों के नज़र से हमें जब देखा गया तो लगता है कि इनके पास सब कुछ है, फिर भी दिल के अंदर हमें बेचैनी होती है कि कोई ना कोई तकलीफ होती है। ஆனால் இயேசு சொல்றது, இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் விடுதலை உண்டாகும். पर यीशु कहता है अगर मुझ पर विश्वास रखोगे तो हर चीज़ में आपको छुटकारा मिलेगी, கர்த்தரே ஆவியாய் இருக்கிறார், ஆவியானவர் எங்கேயும் ஒரு விடுதலை. क्योंकि खुदा खुद रूह है और पाक रूह जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे छुटकारा मिलना चाहिए। குமாரன் விடுதலையாக்கினார், மெய்யாகவே விடுதலை. और अगर वाकई में अगर यीशु ने आपको छुटकारा दिया है तो वाकई में आपको छुटकारा मिलेगा। இன்று நம் மத்தியில் நாம் அறிந்திருக்கிறோம், तो हम जानते हैं, இயேசுவை அறிந்திருக்கிறோம், यीशु को पहचानते हैं விசுவாசித்து நாம் சொல்கிறோம், और विश्वास के साथ हम बात भी करते हैं இன்னும் விசுவாசித்து அறிக்கையிடுகிறோம். और विश्वास के साथ इकरार भी करते रहते हैं। ஆனாலும் அவைகள் எவ்வளவு தூரம் செயல்படுகிறது என்றால் எல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் நமக்குள்ள விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறது. बट फिर भी हम देखते हैं जो चाहे हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, इकरार कर सकते हैं, बट वाकई में छुटकारा नहीं मिल रही। பாருங்கள், ரோமர் 10வது அதிகாரம் रोमियो की किताब से पढ़ेंगे चैप्टर 10, 2-3 வாசி. रोमियो 10 उसका 2 और 3। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। आमीन, हालेलुया। பாருங்கள், அவர்கள் பவுல் அடிகளார் பரிசுத்தாவின் மூலமாய் எழுதப்பட்ட ஒரு காரியம். हम देखते हैं कि पाक रूह के जरिए पौलुस ने ये लिखा है, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியம். इजरायली लोगों के बारे में लिखा गया है அவர்களை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். और उन लोगों के बारे में गवाही लिखा गया है। அவர்கள் எப்படிப்பட்ட சாட்சி கொடுக்கிறார் என்றால், और कैसी गवाही है? 2வது வசனம் சொல்கிறது, दूसरा वचन में लिखा है, 2வது வசனம் சொல்கிறது, दूसरा वचन में लिखा है, தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கியம் உண்டென்று அவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்கிறேன். उनको परमेश्वर के लिए गुण रहती है, यही है उनकी तरफ गवाही, ஆகிலும் அது அறிவுக்கேற்ற வைராக்கியம் அல்ல. परंतु वो बुद्धिमानी के साथ नहीं है। அவர்களை குறித்து ஆவியானவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். அவர்கள் தேவனில் பக்தி வைராக்கியம் அதிகமாக இருந்தது உண்மைதான். तो यहाँ पर लोगों के बारे में गवाही दिया गया है, वाकई में गहरत रखते थे खुदा की तरफ, அந்த அறிவானது இருதயத்திலிருந்து வரவில்லை, விசுவாசத்திலிருந்து வரவில்லை, பார்த்து அறிவிலிருந்து, தன்னுடைய மாமிச அறிவிலிருந்து வந்தது. तो ये हम अगर परख कर देखेंगे तो उनके अकल की वजह से, उनके सोच की वजह से उनके अंदर वो गहरत पैदा हुई। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய வார்த்தையும் நமது பல காரியங்கள் நம்ம விசுவாசிக்கிற உண்மைதான், அவை என் அறிவிலிருந்து வருகிறதா, என் இருதயத்தில் அந்த விசுவாசம் வருகிறதா? तो हम काफ़ी चीज़ों पर हम विश्वास रखते हैं, बात करते हैं, इकरार करते हैं, बट ये बात क्या आपके दिल से आ रही है कि आपके अकल को इस्तेमाल करके आ रही है? உதாரணமாக நம்ம இப்போது வாசிப்போம், ஆதியாகமம் 15 வாசிப்போம். हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे 15வது இப்போது நம்ம வாசித்தோம். அந்த जो हमने अभी अभी पढ़ा है उत्पत्ति 15 से। ஆபிரகாமிடம் தேவன் வந்து பேசுகிறார். अब्राहम के साथ खुदा आकर बात कर रहा है। பேசுகிறார், அபிரகாமே நீ பயப்படாதே, खुदा कहता है तू डर मत, நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன். मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, तेरा बल मैं हूँ। அபிரகாமிடம் தன்னுடைய ஆவியின் சத்தத்தோடு வார்த்தையினோடு பேசுகிறார். और खुदा ने रूह में अब्राहम के साथ बात की। இன்று நம்மை எடுத்துக்கொள்வோம். आज हम अपने आप को ले लें। இன்று ஆவியானவர் தேவன் இயேசு நமக்கு சொல்கிற வார்த்தை, आज पाक रूह यीशु जो कहता है वही हमारे बीच में दोहरा रहा है, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு கேடகமும் பலனுமாய் இருக்கிறேன். आप मत डरें, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा और मैं आपका बल बन के रहूँगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். और हमें विश्वास रखना चाहिए इसके ऊपर। அபிரகாமுடன் தேவன் பேசும்போது அவர் என்ன செய்தார் என்பதை தான் நாம் இப்போது பார்க்கிறோம். उन दिनों में जब खुदा ने अब्राहम के साथ बात की तो अब्राहम ने क्या किया था वही देखेंगे आज। இந்த வார்த்தையை தேவன் அபிரகாமோடு பேசினபோது जब खुदा ने इन लफ्ज़ को इस्तेमाल करके अब्राहम के साथ बात की, அவருடைய அறிவு ஞானம் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருக்கு, நம்முடைய ஞானம் அறிவு அப்படி இருக்கிறதா என்று நாம் சிந்திக்கும்படியாக அவர் நம்ம अब्राहम का सोच और उसका अकल कैसा था, क्या हम भी ऐसे हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। அது தேவன் அபிரகாமோடு பேசின வார்த்தை. खुदा ने अब्राहम के साथ बात की। நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாய் இருக்கிறேன். இந்த வசனம் 15:1. ओके 15 का 1 में लिखा है,
எந்த வசனத்தை சொல்றீங்க? ஆபிரகாம் நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு तेरी डाल और तेरा ओके अब्राहम को देखकर खुदा ने ये कहा था मत डर, तेरा डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। தேவன் உங்களோடும் என்னோடும் பேசுகிற வார்த்தை தான் खुदा आपके साथ और मेरे साथ इन्हीं लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके बात कर रहा है आज। அன்பு தேவன் ஆபிரகாமோடு எப்படி பேசினாரோ இன்று ஆபிரகாம் உங்களோட பேசினதை போல இன்று பேசுகிற வார்த்தை जैसे उन दिनों में अब्राहम के साथ खुदा ने बात किया था, वैसे ही खुदा आज आपके साथ और मेरे साथ बात कर रहा है। கேடகமும் பலனுமாய் இருக்கிறார் वो हमारा डाल है, हमारा बल है। உண்டா இல்லையா हाँ या नहीं? ஆமென் मैन இன்னும் நம்ம சோதிக்க வேண்டும் என்றால் நம்மை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய 10 வருடத்தை பின்னோக்கி பார்ப்போம் अगर आप वाकई में परखना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में आप 10 साल पीछे चलें। என்னுடைய 10 வருடங்களில் என் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது पिछले 10 साल में मेरी ज़िंदगी कैसी थी என் தேவனை பற்ற ஞானத்தில் எப்படி இருந்தது और खुदा के पहचानने के बारे में मैं कैसा था, என்னுடைய பாவமான வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது मेरी गुनाह भरी ज़िंदगी कैसी थी, என்னுடைய ஒவ்வொரு குணாதிசயங்கள் எப்படி இருந்தது मेरा चाल चलन कैसा था। அந்த 10 வருடத்தில் இருந்து இன்று நான் எவ்வளவு தூரம் மாறினேன் और उस 10 साल पहले वाला जो बंदा मैं था, उसको आज जो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, उसके साथ आप अगर साथ बैठा कर परख कर देखें तो आपको पता चलेगा। அந்த 10 வருடத்திலிருந்து மற்ற உலகத்தாரை போல நான் பாவத்துக்கும் உலக காரியத்துக்கும் மீண்டு விட்டேனா क्या पिछले 10 साल में दुनियावी लोगों की तरह मैं भी गुनाह में और दुनियावी लोगों के साथ चलने में आगे बढ़ा हूँ? ஆனால் அந்த 10 வருடத்திலிருந்து என்னுடைய காரியங்கள் உலகத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து நான் முயற்சி செய்து இதுவரை நான் கர்த்தரிடத்தில் கிட்டி சேர்ந்திருக்கிறேன் हाँ, या फिर अपने पिछले 10 साल में गुनाह भरी ज़िंदगी को छोड़कर, दुनियावी सोचों को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ आगे बढ़े हैं कि नहीं? ஹல்லேலூயா हालेलुया। நாம் நினைத்திருந்தால் பாவத்துக்கு போயிருக்கிறோம் अगर हम सोच सकते हैं तो क्यों हम गुनाह की तरफ आगे नहीं बढ़े? நாம் நினைத்திருந்தால் உலகத்தாரை போல நாம் வாழ்ந்துக்கூடாது हम सोचकर दुनियावी लोगों की तरह भी ज़िंदगी जी सकते थे। நாம் நினைத்திருந்தால் உலகத்தார் எப்படியெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறார்களோ அந்த சந்தோஷத்தோடு நாம் வாழ்ந்துக்கிறோம் अगर हम सोचते हैं तो जैसे दुनियावी लोग खुश रहते हैं, हम भी खुश रह सकते थे। நாம் அவைகளெல்லாம் விட்டுவிட்டு கர்த்தருக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்தை நாம் வைராக்கியமாக கொண்டு வருவதற்கு யார் என்னோட உதவி செய்யும் फिर भी उन चीज़ों को छोड़कर खुदा में आगे बढ़ने की गहरत किसने हमें दी? நான் இயேசுவை அறியாத போது இயேசுவை சாதாரண நினைக்கும் போது நான் உலகத்தாரை போல இருந்தேன் जब मैं यीशु को नहीं पहचानता था तो मैं भी दुनियावी लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहा था। இயேசு குறித்து ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்கு உந்துதல் செயல்படும் போது நான் அதிலிருந்து முயற்சி செய்து இதுவரை வந்து நிற்கிறேன் और यीशु के बारे में जब मैंने सुना है और यीशु के बारे में जानने के लिए मैंने यत्न की है, तो उन चीज़ों को छोड़कर यीशु की तरफ आगे बढ़ने की ताकत मुझे मिली है। அதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்வோம் इसमें से आप क्या समझते हो? எனக்குள் ஏதோ ஒரு காரியம் செயல்பட்டு கொண்டது मेरे अंदर कुछ तो है जो काम कर रहा है। அது என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை मैं ये नहीं जानता कि वो क्या है, ஆனால் எனக்குள் ஏதோ செய்வதினால் தான் அவைகளிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கொண்டது पर क्योंकि मेरे अंदर कुछ तो है जो काम कर रहा है, हर गुनाह से, हर प्रॉब्लम से एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता मुझे छुटकारा मिल रही है। ஆனால் நீங்க என்னை அறிவு சொல்வது நீ அப்படித்தான் இருக்கிறாய் पर मेरा अकल मुझे देखकर कहता है नहीं, तू वैसा ही है உன்னை இன்னும் கடவுள் இயேசுவை கிட்டி சேரவில்லை और तू यीशु के पास नहीं है, நீ அதே போல தான் இருக்கிறாய் तू वैसा की वैसा ही है। என்று என் அறிவு சொல்கிறது मेरा अकल ऐसा बोलता है। ஆனால் நீங்கள் உங்களை சிந்தித்து பார்ப்பீர்கள் बट अगर अपने आप को आप परखोगे, கடந்த 10 வருடத்திலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு மாறினீர்கள் पिछले 10 साल में आपके अंदर क्या बदलाव आई है, आप परख सकते हो। உங்கள் அறிவு சொல்வது உண்மையா இல்லது உங்கள் வாழ்க்கை இப்போது மாறி இருக்கிறது क्या आपका अकल सही है या पिछले 10 साल की गवाही सही है? அல்லேலூயா हालेलुया। சிந்திக்க முடியாது सोच कर देखें आप। உங்கள் அறிவானது உங்களை எவ்வளவு வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறது புரிய வைக்கும்படியாக தான் நான் உங்களுக்கு आपका अकल आपको कैसे धोखा दे रहा है, इसको समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। இன்று என்னால முடியவில்லை आज मैं नहीं कर सकता, கர்த்தருக்கு சேர முடியவில்லை मुझे यीशु के पास जाने में प्रॉब्लम हो रही है, பரிசுத்தமாகவில்லை मुझे और पाकीज़गी में आगे बढ़ना है, ஏதோ தேவைப்படுகிறது कुछ ना कुछ ज़रूरत है मेरी। இப்படி முன்னாதவைகளை குறைகளை சொல்லிக் கொண்டுதான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் வழியே और हम हर बार कमियों का जिक्र कर करके ही आगे बढ़ते हैं, பின்னாதவைகள் கர்த்தருடைய வல்லமை என்னை எவ்வளவு தூரம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் சிந்தித்தோமா बट मेरे पीछे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने काम करके दिखाया है उसको भूल जाते हैं। இன்று வரை வழிநடத்த தேவன் आज तक खुदा आपको चला रहा है, आगे भी वही चलाएगा। हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। நமக்குள் இருக்கிற நம்மளுடைய ஞானமும் நம்முடைய அறிவும் தான் நம்மளை தேவனுக்கு கிட்டி சேர முடியாமல் செய்கிறது
ये हमारा अकल है जो हमें खुदा की तरफ हमारे रिश्ता को मजबूत करने से रोकता है। அதனால்தான் வேதம் சொல்கிறது காணக்கூடியவைகள் அறிவு பார்த்து காணக்கூடியவைகளை குறித்து தான் விசுவாசிக்கணும்। तो इसलिए हम कलाम में पढ़ते हैं कि अकल के साथ जिसको आप देखते हो उस पर विश्वास रखकर कोई फायदा नहीं, ஆனால் தேவனோ காணக்கூடாதவைகளிலிருந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார்। क्योंकि खुदा कहता है जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, परख नहीं सकते, वहाँ से मैं आपको आशीष और बरकत देता हूँ। நாளை குறித்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, कल के बारे में आप कुछ नहीं जानते, ஆனால் இயேசுவுக்கு தெரியும்। पर यीशु जानता है। இயேசு நம்மை ஆசீர்வதிக்க தான் நான் நமக்கு அழைத்து வந்தேன்। यीशु आपको आशीष देने के लिए आपको आज लेके आया है। சத்துரு செய்த காரியம் என்னவென்றால் पर आज इब्लीस क्या करता है? அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார், செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார்। खुदा करने के लिए खुदा हाजिर है நாமும் பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சியா இருக்கிறோம்। और उसको पाने के लिए हम भी आए हैं। ரெண்டு பேருக்கும் உண்மையான காரியம் அது। दोनों के बीच में हाँ वाकई में आप चाहते हो, दिल की इच्छा वही है। ஆனால் சத்துரு செய்த காரியம் என்னவென்றால் पर इब्लीस क्या करता है? நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு हमारे अक्ल को इस्तेमाल करके சிந்தையை கொண்டு और उसके सोच को रखकर நமக்குள் ஒரு கேள்வி இருக்கும்போது, हमारे अंदर सवाल पैदा करता है நமக்குள் ஒரு பலவீனத்தை எழுப்பும்போது, और हमारे अंदर कमजोरियों को निकल लेके आता है விசுவாசத்தை எழுப்பும்போது, और विश्वास में कम पड़ने के लिए मजबूर करता है। இயேசுவால் அதை எனக்குள் கொடுக்க முடியாமல் போகிறது, और यीशु नहीं दे सकता है मुझे, நாம் இயேசு மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போகிறது। और यीशु के जरिए मुझे कोई कुछ भी चीज़ मिल नहीं रहा। அல்லேலூயா। हालेलुया। இதுதான் இன்று நம்முடைய கடைசி கால சந்ததியான உங்களுக்கு நமக்கு எனக்கும் நடக்கிற காரியம்। इस अंतिम दिनों की जो संतान है, जो आप और मैं हूँ, हम सब का यही प्रॉब्लम है। பாருங்கள், இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம்। ஆதியாகமம் இரண்டாவது வசனம்। उत्पत्ति 15 उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। பாருங்கள், தேவன் ஆபிரகாமோடு பேசுகிறார், खुदा अब्राहम के साथ बात कर रहा है உன்னுடைய கேடகம் பலமாய் இருக்கிறது। कि मैं तेरा डाल हूँ, मैं तेरा बल भी हूँ। அதுக்கு ஆபிரகாம் என்ன பதில் சொல்கிறார் என்றால், पर अब्राहम क्या कहता है? கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, हे प्रभु यहोवा, அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? அடியேனுக்கு என்ன தருவீர்? तू मुझे क्या देगा? ஹல்லேலூயா। பாருங்கள், அவன் கேட்கிற வயது என்னவென்றால் 90 வயதில் பேசுகிறான்। ये यहाँ पर 90 इयर्स का हो गया है, तब वो मांग रहा है खुदा से कि तू मुझे क्या देगा। ஊர் என்ற தேசத்திலிருந்து அவன் அழைத்து வந்தவர் கர்த்தர்। ऊर से बाहर निकलवा कर खुदा ने लेके आया விசுவாசத்தின் மூலமாய் நிறைய காரியங்களை அவர் தேவனோடு இருந்து பெற்றுக்கொண்டார்। और विश्वास के जरिए खुदा ने सब कुछ करके दिखाया है अब्राहम को। நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டார்। काफ़ी कुछ आशीष भी मिली है उसको। வரும்போது சிறு கூட்டம் தான் இருந்தது, जब वो वहाँ से निकले तो थोड़े से लोग निकले थे, ஆனால் இப்போது அவன் பெரிய சந்ததியாகி, பெரிய சந்ததி என்றால் ஆடு மாடுகள் என்று பெரிய ஒரு பணக்காரனாக, பெரிய ஒரு அதிகாரியாகி நிற்கிறார்। यहाँ पर जब पहुँच गया था तो हम अगर उसको परख कर देखें तो उसके पास लोग थे, उसके पास जायदाद थे, काफ़ी कुछ था, वो अमीर बन गया था तब तक। இருக்கிற பெரிய பணக்காரர், செல்வந்தனாக இருக்கிறார்। उस एरिया में वो सबसे बड़ा अमीर था उन दिनों में। அவன் வரும்போது சிறு நன்மைகள், சிறு செல்வந்தனாக இருந்தான்। जब वहाँ से निकल के आया था तो इतना सब कुछ उसके पास नहीं था, இன்று வேலைக்காரர்கள், மிருகங்கள், வாடு மாடுகள் என்று பெரிய ஒரு செல்வந்தனாக இருக்கிறார்। पर सालों बाद देखा गया तो उसके पास नौकर हैं, उसके पास जायदाद है, लोग हैं, सब कुछ वहाँ पर इकट्ठा हो गया। ஆனால் அவர் தேவனிடத்தில் கேட்கிற கேள்வி என்னவென்றால், और वहाँ पर वो खुदा से पूछता है, எனக்கு என்ன தருவீர்? तू मुझे क्या देगा? இன்று நம்மத்தில் அந்த காரியம் தான் நடக்குது। आज हमारे बीच में भी यही हो रहा है। அவனுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் இருந்தது, हमारे पास सारे आशीष हैं, அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆசீர்வாதம் இல்லை, அவனுக்கு உண்மையான தேவையான ஆசீர்வாதம் என்ன இல்லை என்றால், अब्राहम के पास सारा आशीष था, उसके पास सिर्फ एक बात नहीं थी, ஒரு மகன் இல்லை। एक बेटा नहीं था। அவனுக்கு அவன் சாராளை வயிற்றிலிருந்து ஒரு மகன் பிறந்தது। वो चाहता था कि सारा के जरिए उसको एक बेटा मिले வழியாக குறையாக இருந்தது। और उसके दिल के अंदर वो एक कमी रह गई थी, ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு மகன் இருக்கிறான்। पर एक और बेटा वहाँ पर था। அந்த இஸ்மாவேலை வைத்து நினைத்துக் கொண்டு இந்த பிள்ளையை நான் செல்வந்தனாக வாரிசாக நான் வைத்துக் கொள்ளலாமா என்று और अब्राहम ने सोचा कि मैं इस्माइल को मेरा बेटा बनाऊंगा, सगी बेटा, और खुदा से उसी चीज़ को लेकर बात कर रहा है। அதனால்தான் 13வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, इसलिए तीसरा वचन में हम देखते हैं, தேவரீர் எனக்கு புத்திரதானம் அருளவில்லை, இதோ என் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை எனக்கு சொந்தமாலே இருக்கிறான் என்றான்। तो अब्राहम ने खुदा को देखकर कहा, तूने तो मुझे वंश नहीं दी, तो जो मेरा बेटा पैदा हुआ है क्या मैं उसको इस्तेमाल करूं, मेरा वारिस बनाऊं? हालेलुया। அவன் தேவன் ஆசீர்வதித்த வைத்துத்தான் அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான்।
खुदा ने जो आशीष दी उसी आशीष को पकड़कर ही बात कर रहा है खुदा के साथ। அவன் நினைத்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கவில்லை, ஆனால் அவனுக்கு மற்றது எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். उसने जो मांगा था सिर्फ एक बात नहीं मिली थी, बाकी सब कुछ तो उसको मिल गया था। ஆனால் அவருடைய ஏக்கம் என்னவென்றால், நீர் எனக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை, ஒழுங்காக செய்யவில்லை. पर उसके दिल में ये बात थी कि कमी थी उसके दिल में कि खुदा तूने जो वायदा दी थी तूने पूरा तो नहीं किया, நான் இருக்கிறதை வைத்துக்கொண்டு நான் சந்தோஷமாக तो मेरे पास जो है मैं उसके साथ मैं खुश हूँ। இன்று நாமும் அப்படித்தான். आज हम भी ऐसे हैं। தேவன் நம்மை முழு சுதந்திரவாளியாக நம்மை கொடுத்திருக்கிறார். खुदा चाहता है कि हम सब कुछ प्राप्त करें। அல்லேலூயா. हालेलुया। முழு சுதந்திரவாளியாக, முழுமையாக 90% 80% முழு சுதந்திரவாளியாக நம்மை கொடுத்திருக்கிறார். खुदा चाहता है कि 50%, 60% नहीं 100% हमें मिले। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் ஒரு பகுதியில் ஏதோ ஒரு காரியம் நிறைவேறாத ஒரு காரியம் இருக்கிறதை வைத்துக்கொண்டு நாம் அதை வைத்து முழுமையாக நிறைவேறவில்லை என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். पर हम ऐसे हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी काम हो सकती है जो पूरा नहीं हुई अब तक, और हम उसी काम को पकड़कर कहते हैं कि नहीं 100% नहीं हुई मेरी ज़िंदगी में। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்போது இருதயத்தில் சமாதானம் வருகிறதோ அப்போது தான் எல்லாவற்றும் வெளிச்சம் வரும். जब आपके दिल में पूरी तरीके से आपको तसल्ली मिलेगी तब ही आप हर चीज़ को परख सकते हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு கர்த்தர் நமக்கு இருதயத்தில் விடுதலை தரப்போகிறார். खुदा चाहता है आज आपको आपके दिल में छुटकारा दे। ஒருவருக்கு இருதயத்தில் சமாதானம் வந்துவிட்டால் முழுமையான வெளிச்சத்தை காண முடியும். हर एक के दिल में खुदा चाहता है कि आज वो शांति लेके आए। பாருங்கள், இன்று கர்த்தர் அவன் எப்படி தன்னுடைய வலிய வேதனையும் தேவனோடு பேசினானோ, जैसे अब्राहम ने अपनी दिल की बात आपकी उसकी जो भी कमी थी जैसा खुदा के साथ बात की, இன்று நாமும் இந்த இடத்தில் தன் வலியோடு வேதனையோடு தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறோம். वैसे ही हम भी दुख दर्द बोझ सब उठाकर यहाँ पे बैठकर खुदा को पेश करते हैं। ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விகளும், ஒவ்வொரு கவலைகளும், ஒவ்வொரு வேதனைகளும் உண்டு. हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है या दर्द है या कोई रुकावट है जो आपके दिल में है। இந்த நிலைமையிலிருந்து நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரே. मेरा हाल यही है, बट कैसे भी करके मैं जी रहा हूँ खुदा, இதிலிருந்து நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். और मैं खुश हूँ। எனக்கு பூரணமான விடுதலை இல்லை, ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். मुझे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिली, फिर भी मैं खुश हूँ। எனக்கு முழுமை பெறவில்லை, ஆனாலும் உன் நிமித்தம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, बट तेरे वजह से मैं खुश हूँ। நான் இவ்வளவு காலம் நான் வேதனையோடு இருக்கிறேன், ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று. मैं इतने साल से तड़प रहा हूँ कि मुझे एक बेटा चाहिए, ஆனால் இன்று வரை எனக்கு கிடைக்கவில்லை. पर आज तक मुझे बेटा नहीं मिला। ஆனால் நான் உண்மை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னோடு நான் சந்தோஷம். पर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा खुदा। எத்தனை பேருக்கு வேலை குறித்து, काफ़ी लोगों को काम को लेकर प्रॉब्लम होती है, या उनके दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चों को लेकर आपको तकलीफ होती है, या आपके पति को लेकर या पत्नी को लेकर कुछ ना कुछ है कि आपको दुख या दर्द होती है। தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். पर हर एरिया में खुदा ने आपको आशीष दी, அவர்கள் விரும்புகிற பகுதியில் ஏதோ ஒரு துறை தடைப்பட்டது. पर जो आपके दिल की चाहत है वहाँ पर कहीं तो रुकावट हो रही है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்று தேவன் அபிரகாமை ஆசீர்வதித்து விசுவாசத்தை வல்லவனாக்கினதை போல இன்று தேவன் நம்மை கொண்டு காரியம் செய்வார். जैसे खुदा ने अब्राहम के साथ काम किया था और अब्राहम को आशीष और बरकत दिया था और अपना वायदा पूरा करके दिखाया था, वैसे ही आज आपके साथ और मेरे साथ खुदा करना चाहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், அவர் என்ன செய்தாரோ அதை நாம் இன்று செயல்படும் போது அபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். उन दिनों में अब्राहम ने जो किया था, जब आज आप और मैं मिलके वो करेंगे, तो जैसे खुदा ने उसका वायदा पूरा किया था उन दिनों में, वैसा आज पूरा करेगा हमारे साथ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். खुदा कर सकता है அவர் செய்து முடிப்பார். और वो करके ही दिखाएगा, அவர் உயிர்த்த இந்த இயேசுவின் வல்லமை நம் மத்தியில் இருக்கிறது. क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, இன்று நம் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். और वो आज भी हमारे बीच में है। அன்று அபிரகாமோடு பேசின தேவன் இன்று நம் மத்தியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். उन दिनों में अब्राहम के साथ जिस खुदा ने बात किया था, वही खुदा आपके और मेरे बीच में मौजूद है। தேவனை தரிசித்தில்ல, விசுவாசித்து நாம் அவரோடு வாழ்ந்து हम खुदा को देखकर नहीं, पर विश्वास के साथ उसके साथ चलते हैं, விசுவாசத்தின் மூலமாய் தான் நாம் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். और उस विश्वास के वसीला से ही यहाँ पे ये बात हम कर रहे हैं, விசுவாசத்தின் மூலமாய் தான் நாம் இப்போது பெரிய ஒரு அதிசயத்தை அற்புதத்தை பெறப்போகிறோம். और इस विश्वास की वजह से हम आज पूरा छुटकारा पाकर जाएंगे। நானும் முடியுமா என்றார். अगर मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, அதனால் தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறேன். इसलिए खुदा आपको लेके आया है। பக்கத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கலாம்? आपके पास कोई भी रह सकता है, அவரை விட்டு உங்களை ஏன் அழைத்தார்? पर उन सब को छोड़कर आपको खुदा ने क्यों बुलाया? ஏனென்றால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள். क्योंकि आज आपको मिलने वाली है खुदा की तरफ से, உங்களுக்கு நன்மையாக போகிறீர்கள்.
और जो आशीष आपको आज मिलेगा दूसरों का भी काम आएगा, और वो आशीष आपके घर में आएगा, ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை और वो आशीष आपके दिल में भी खुशी लेके आएगी। தான் தேவன் இன்று உங்களை இந்த இடத்துல அழைத்து इसलिए खुदा आपको आज यहाँ पे लेके आया है। எத்தனையோ பேர் வரவில்லை, அவங்க நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள்। काफी लोग नहीं आए हैं, पर आप आए हो। எதை குறித்து வந்திருக்கிறீர்கள்? क्यों आए हो? என் தேவனை பார்க்க வேண்டும், यीशु से मिलने, கர்த்தர் சமூகத்திற்கு போக வேண்டும், खुदा के हजूरी में जाना है, அவரோடு நான் பேச வேண்டும், खुदा के साथ बात करना है। என்னை ஆசீர்வதியும், खुदा मुझे आशीष दे, அதை நோக்கி தான் நாம் வந்திருக்கிறோம்। इसलिए ही हम आए हैं। கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை, खुदा कहता है விசுவாசி பெற்றுக்கொள்வார், विश्वास के साथ प्राप्त कर। விசுவாசி பெற்றுக்கொள்வார்। अगर विश्वास करोगे तो आपको मिलेगा। பெரும்பாலுள்ள பெண் விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய ஆடை கொடுப்பது விடுதலை அடைந்தார்। जब वो स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, विश्वास की वजह से वो ठीक हुई थी। அவருக்கு தெரியும் இயேசு நடந்து போறது தான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க, सभी ने सिर्फ ये देखा कि यीशु वहां से जा रहा है, ஆனால் அவர் ஒருவர் மாத்திரம் தான் இயேசு நடந்து போறதில்லை, இவரை தொட்டால் குணமாவேன் என்று। पर सिर्फ ये एक स्त्री थी जिसको लगा कि उसके वस्त्र को अगर मैं छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்குள் வர வேண்டும்। इतना विश्वास हमारे अंदर पैदा होना जरूरी है। மூளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது, हमारा अक्ल जो चाहे कह सकता है ஏதோன்னு வாருங்கள், कि आप हर संडे कलीसिया जाओ, மணி நேரம் செய்தி கேட்கிறது, 2 घंटों तक कलीसिया में बैठो, போகும்போது நான் ஏதோ திருப்தி அடைந்து போனது போல। और जब वापस घर जा रहे हो तो कहना कि मैं तृप्त होकर जा रहा हूँ। உலகத்தில் நம்ம சரீரத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம், ये दुनियावी सोच के साथ, जब शारीरिक सोच के साथ हम चलते हैं तो चलेगा। நான் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வந்தேன், ஆராதித்தேன் என்று என்னுடைய மூளை சொல்லுகிற காரியம்। आपका अक्ल कह सकता है कि मैं खुदा के हजूरी में गया हूँ और मैं वापस तृप्त होकर जा रहा हूँ, ஆனால் கர்த்தர் உலர்ந்த எலும்புகளை உயிர்ப்பிக்கிறார்। पर खुदा कहता है सूखी हड्डियों को भी मैं जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया। எங்களுடைய சரீரங்களில் இருக்கிற அவயங்களை உயிர்ப்பிக்க செய்யப்படுகிறார்। हमारे शरीर के हर एक अंग में वो जीवन लेके आ सकता है, பலவீனங்களை பலப்படுத்துகிறார்। मेरे कमजोरियों को बदल सकता है, என் இயேசு உயிரோடு நமக்கு இருக்கிறார்। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा खुदा है। ஹalleluya। हालेलुया। நாம் விசுவாசத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும்। हमें विश्वास के साथ इकरार करना है। சொல்கிற வார்த்தை, இயேசு இந்த நிமிடத்தில் வருவதற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஆயத்தமாக நாம் இருக்க வேண்டும்। हमें तैयार होना है कि अगर यीशु अभी यहाँ पे आया तो यीशु के साथ अभी और इसी वक्त जाना है, அந்த உணர்வு நமக்குள்ள எப்போதும் இருக்க வேண்டும்। और हर वक्त आपके दिल के अंदर ये सोच होना जरूरी है। எப்போது தேவனை வாஞ்சித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்। हर वक्त हमारे दिल की चाहत यीशु होना चाहिए। ஹalleluya। हालेलुया। எப்போது வாஞ்சிக்கும் என்றால் இயேசுடைய வசனமானது யாருக்கு புறப்படுகிறதோ அது எனக்கென்று நாம் நினைக்கும் போது கர்த்தர் அந்த வசனத்தோடு பேசுவார்। और दिल की चाहत यीशु कैसे बन सकता है? जब कभी भी कलाम को सुनते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। ஹalleluya। हालेलुया। இயேசு வார்த்தையாய் இருக்கிறார், क्योंकि यीशु कलाम है அந்த வார்த்தை ஜீவனாய் இருக்கிறது। और उस कलाम के अंदर जीवन है, அந்த ஜீவன் இயேசுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் இருக்கிறது। और वो जीवन खुदा के बच्चों के बीच में है, உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிறது। आपके अंदर और मेरे अंदर है। அதை ஆம் என்று நாம் உச்சரிக்கும்போது, जब हम आमेन करके कहते हैं, ஆமென் என்று உச்சரிக்கப்படும்போது जब हम आमेन करके पुकारते हैं நாம் சரீரத்தில் விடுதலை, तो हमें पूरा छुटकारा मिलती है, ஒரு விடுதலை। हमारे अंदर छुटकारा मिलती है, ஏனென்றால் கர்த்தர் உயிரோடு நம்மோடு இருக்கிறார்। क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। ஹalleluya। हालेलुया। பாருங்கள், இதைத்தான் அந்த நேரத்தில் நடந்தது। यही थी उन दिनों में भी जो हुआ। மோசேஸ் அபிரகாம் சோர்ந்து போய் தேவனோடு பேசினதை தேவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது, अब्राहम ने दिल छोटा करके खुदा के साथ बात कर रहा है, நாமும் சோர்ந்து போய் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்। और हम भी दिल छोटा करके खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। हर संडे आते हैं, வாரம் வாரம் செய்தி கேட்கிறோம், हर संडे कलाम सुनते हैं, அதிகாலையில் சில பேர் கேட்கிறோம், और कुछ लोग ऐसे हैं सुबह सुबह उठ के दुआ करते हैं, रात को दुआ करते हैं, ஏதோ வாழ்க்கை போய் கொண்டிருக்கிறோம்। कैसे भी करके जिंदगी जी रहे हैं। ஆனால் நான் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறேன்। पर मैं कहता हूं कि मैं खुदा में हूं। இது உண்மையான வாழ்க்கையா? क्या ये वाकई में आपका जीवन है? ஹalleluya। हालेलुया। இது எப்படி இருக்குது என்றால், ये कैसा है? அழகான ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு। ரெஸ்டாரண்ட் அழகான रेस्टोरेंट ஹோட்டல்। ओके, एक होटल या एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। அந்த வாசப்படியில் நின்று கொண்டு அதை பார்த்து கொண்டே நல்லா இருக்குது என்று பார்க்கிற जैसे சூழ்நிலை। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर कहते हैं वाह बड़ा अच्छा है। உங்கள்கிட்ட அந்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல பாஸ் இருக்குது, आपके पास रेस्टोरेंट के अंदर जाने का पास भी है, உள்ள போய் சாப்பிடலாம், अंदर जाके खाना खाने के लिए आपके पास परमिशन भी है, என்ன வேணாலும் செய்யலாம்। जो चाहे आप कर सकते हो। உங்களுக்கு அந்த பாஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு। आपको मिला है परमिशन अंदर जाने के लिए, நீங்க வெளியில நின்று கொண்டு மற்றவர்கள் வருவதை சொல்லி பார்த்து கொண்டு நல்லா இருக்குது என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களாக தான் இருக்கிறீர்கள்। पर आप बाहर खड़ा होकर कहते हैं कि जो भी लोग अंदर से आए हैं कहते हैं अच्छा है। ஹalleluya।
இன்று நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். आज हमें विश्वास करना है कि हम सबको मिलेगा. हालेलुया. हालेलुया. நமக்கு ஒரு விசுவாசம் வரணும். வைராக்கியம் வரணும். आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है, गहरत होना जरूरी है. ஆமென். हालेलुया. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டா अगर हमारे बच्चे एग्जाम में पास हो गए, அம்மா அப்பாவுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும். माँ बाप को कितना खुशी होती है. हालेलुया. இல்ல கோந்தில பாஸ் பண்ணிட்டா எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும். अगर कौंदवीत पास कर दिया तो कितना खुशी होती है. இல்ல நல்ல வேலை கிடைச்சா எப்படி பாஸ் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். या अगर अच्छा काम लग गया तो कितना खुशी होती है. இல்ல குழந்தை பிறந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். या अगर बच्चा पैदा हो गया तो कितना खुश होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. சந்தோஷமா இருக்குமே இல்லையா. खुश होते हैं कि नहीं. हालेलुया. எது குழந்தை பிறந்தாலும் கையை கட்டிட்டு அமைதியா இருக்கிறது. अगर बच्चा पैदा हो गया तब भी चुप रहना, வேலை கிடைச்சாலும் அமைதியா இருக்கிறது. काम मिल गया तब भी चुप रहना, சந்தோஷமான சூழ்நிலையில அமைதியா இருக்கிறது. अगर खुशी का मौका है तब भी चुप रहना. அப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம். उसका मतलब क्या है. हालेलुया. இதுக்கும் அமைதி. आप इस सवाल के लिए भी खामोश हो. हालेलुया. தேவன் கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். खुदा देने के लिए मौजूद है. हालेलुया. हालेलुया. நாம் சந்தோஷம் அப்பா பிள்ளைகள் அப்பாவோட பேரு கேட்க வரும்போது சந்தோஷத்தோட அப்பா எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கும்போது தான் அப்பா அதை அழகாக கொடுப்பார். जब बच्चे माँ बाप के पास खुशी के साथ आकर कुछ मांगते हैं तब भी देने का दिल करेगा ना. நாம் சந்தோஷத்தோட உற்சாகத்தோட நாம் கேட்கும்போது தான் கர்த்தர் கொடுப்பார். जब हम खुशी के साथ खुदा के आगे आकर कुछ मांग कर देखें तो खुदा देगा. हालेलुया. हालेलुया. தேவ சமூகத்தில் நாம் உற்சாகத்தோடு கலிகூரோடு இருக்க வேண்டும். खुदा की हजूरी में खुशी के साथ और बुलंद आवाज में मांगना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. உற்சாகத்துல வந்து எப்ப நம்ம கூப்பிடுவாங்களோ நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது. वो पितल के अर्जोंस में जाकर इंतजार करने की बात नहीं है. खुदा के साथ बात करना है तो फौरन बात करना है. हालेलुया. हालेलुया. உற்சாகமான ஆவி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और क्योंकि हम सबको मिलेगा, खुदा देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है. பாருங்கள் தேவன் ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறார். खुदा ने अब्राहम को बुलाकर क्या कहा. அவனை வெளியே அழைத்து வந்து 5வது வசனம் ஆதியாகமம் 15 5வது வசனம் சொல்கிறது. வெளியே அழைத்து வந்து வானத்தை பார், நட்சத்திரங்களை பார், அவத்தை போல நான் பருகி பெருக செய்ய போகிறேன். खुदा ने अब्राहम को बाहर निकालकर उसको कहा, ऊपर देख और सारे तारों को गिनने की कोशिश कर, उससे भी बढ़कर मैं तेरा संतान को आगे बढ़ाऊंगा. இப்போது இருக்கிற பிள்ளை உன்னுடைய பிள்ளை அல்ல. और अब भी जो तेरे हाथ में है वो तेरा सगी बेटा नहीं है. உன்னுடைய பிள்ளை சுதந்திரவாளி அல்ல. और इसको मैं तेरा वंश नहीं ठहराऊंगा. நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன். मैं तुझे एक वंश दूंगा. பிள்ளை நட்சத்திரங்களை போல பெருகி பாரு. और वो जो आकाश में तारे हैं उससे भी बढ़कर उसका संतान होगा. और उसके जरिए ही तेरा संतान को मैं आगे बढ़ाऊंगा. हालेलुया. हालेलुया. அவன் அதை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டான். अब्राहम ने विश्वास किया और खुदा ने वायदा पूरा किया. हालेलुया. So தேவன் ஆபிரகாமோடு பேசின வயது 90 வயது. जब खुदा ने अब्राहम के साथ बात किया था तो 90 साल का था. அந்த காண்களில் காண முடியாத சூழ்நிலை. और उन दिनों में वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था शायद. வேதம் சொல்கிறது. बट फिर भी कलाम में लिखा है, 6வது வசனம் சொல்கிறது. 6 में लिखा है, அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான். उसने यहोवा पर विश्वास किया. அந்த விசுவாசம் கர்த்தருடைய பார்வையில் எப்படிப்பட்டது என்றால் அவன் நீதிமானாக. और वो विश्वास कैसा विश्वास था कि यहोवा की आंखों के सामने वो धर्मी ठहराया गया. हालेलुया. हालेलुया. நாம் விசுவாசித்தால் தான் நமக்கு வல்லமை பெறப்படும். अगर हम विश्वास करेंगे तब ही हमारे जरिए कुछ होगा. விசுவாசித்தால் தான் நாம் நீதிமானாக்கப்படுவோம். अगर हम विश्वास करेंगे तब भी हम धर्मी बनेंगे. ஆபிரகாமுடன் தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது. अब्राहम के सामने खुदा ने अपना कलाम सुनाया ஆபிரகாம் செய்த முதல் காரியம் என்னவென்றால் और अब्राहम ने पहला क्या किया, அந்த வார்த்தையை பிடித்துக்கொண்டான். उस कलाम को उसने எடுத்துக்கொண்டான். पकड़ लिया, எனக்கென்று எடுத்துக்கொண்டான். अपने लिए ले लिया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் இன்று உங்களோட பேசுகிற காரியம் பயப்பட வேண்டாம். என் பலன் உங்களோட இருக்கிறது. खुदा आपके साथ और मेरे साथ आज ये बोल रहा है कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. பலன் நம்மத்தில் இருக்கிறது. खुदा हमारे बीच में है, அவருடைய பலன் நம்மத்தில் இருக்கிறது. उसका बल हमारे बीच में है. ஆபிரகாமுடன் பேசினது போல தான் இன்று ஆபிரகாமுடன் பேசுகிறோம். अब्राहम के साथ जैसा बात किया था वैसा ही आज हमारे साथ बात कर रहा है. எடுத்துக்கொண்டான். தனக்கென்று பிடித்துக்கொண்டான். उस कलाम को उसने अपने लिए लिया था பிடித்துக்கொண்ட அந்த வார்த்தையை தன்னுடைய வார்த்தையை ஜெபிக்க தொடங்கினான்.
और उस कलाम को अपने लिए लेकर उसने दुआ करना शुरू किया। அதுதான் ஜெபமாக மாறினது. यही है उसकी दुआ। பாருங்கள், ரோமர் இதனுடைய முழு பகுதியை ஆவியானவர் ரோமரில் வெளிப்படுத்துகிறார். हम रोमियो की किताब में इस बात को पूरी तरीके से समझेंगे। ரோமர் 4 அதிகாரம் रोमियो 4 17 வசனம் 17 18. उसका 17 और 18 पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें ही है नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हुआ। आमीन। हालेलुया. हालेलुया। பாருங்கள், வாசிப்போம் தொடர்ந்து 20 வரைக்கும். आप 20 तक पढ़ें प्लीज। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। அந்த இடத்தில் வேதம் சொல்கிறது அபிரகாம் என்ன செய்தார் என்றால், हम देखते हैं कि वहां पर अब्राहम ने क्या किया। தேவன் சொல்கிறார், ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன். खुदा कहता है कि जातियों का पिता मैंने तुझे ठहराया है। அன்று அவனுக்கு குழந்தை இல்லை. तब उसके पास तो बच्चा नहीं था। அவன் 18வது வசனத்தில் பார்க்கிறோம், அவர் சாராளுடைய கர்ப்பம் மரித்துக் கொண்டது, வயசாகிடுச்சு, 80 வயசு, மரித்து போய்விட்டது. 18 में हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे तब तक, அபிரகாமுக்கு ஒன்றும் முடியாது. और अब्राहम से कुछ नहीं हो सकता। ஆனால் அந்த இடத்தில் அபிரகாம் செய்த காரியம் என்னவென்றால், அந்த நான் ஜாதிகள் ஏற்படுத்தினேன் என்ற வார்த்தையை அவர் பிடித்துக் கொண்டார். पर वहां पर जब खुदा ने कहा जातियों का पिता मैं ठहराऊंगा, उसने उस कलाम को अपने लिए ले लिया। அந்த வார்த்தையை இருதயத்தில் எழுதினார். उस कलाम को अपने दिल में उसने बसा लिया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த இருதயத்தில் எழுதினார் என்றால் எப்படி எழுதினார் என்ற அர்த்தம் எப்படிப்பட்ட எழுத்து என்றால், तो उसने दिल में कैसे उसको बिठाया। ஒவ்வொரு நிமிஷம் உள்ளத்தில் எனக்கு மகன் பிறந்து விட்டான், என் மகன் பக்கத்தில் இருக்கிறான் என்று விசுவாசத்தின் மூலமாக மகனை அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார். हर वक्त शायद अब्राहम ने हर वक्त मुंह से इकरार किया होगा कि मेरा बेटा पैदा होगा, मेरा एक बेटा होगा। विश्वास के साथ उसने ये बोलना शुरू किया होगा, अभी मेरे पास बेटा नहीं है, पर खुदा ने दे दिया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் கொடுத்து விட்டார். खुदा ने मुझे दे दिया। இது இல்லை, இப்போது இல்லை. अभी मेरे सामने तो नहीं है, पर खुदा ने दे दिया। இந்த விசுவாசம் நம் இருதயத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். और ये विश्वास दिल के अंदर बसना जरूरी है। அறிவு சொல்லும், मेरा अकल कह सकता है 90 வயதாகிவிட்டது, कि तू 90 साल का है உனக்கு உன் மனைவிக்கு கர்ப்பம் சென்று விட்டது, और तेरी पत्नी गर्भवती नहीं बन सकती। இப்படி முடியும் என்றதுக்கு ये कैसा मुमकिन है। இந்த மத்தியில் எத்தனை காரியங்கள், और काफी चीज ऐसे हैं குடும்பத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை, कि मेरे परिवार ऐसा है, என் பிள்ளைகளை குறித்து, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, என் குழந்தை பிறக்குமா, या क्या मेरे बच्चे होंगे या नहीं, எதிர்காலத்தை குறித்து, कि आने वाले कल के बारे में सोच। क्यों எத்தனை பேர் நான் இன்னும் பரிசுத்தமாக முடியுமா, मुझे और पाक बनना है, क्या मैं कर सकता हूँ। எத்தனை பேர் சில பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நான் இன்னும் நல்லவனாக பரிசுத்தமாக வேண்டும், कोई लोग हैं जो चाहते हैं वो पाक हैं, बट और बढ़ना चाहते हैं पाकीज़गी में, ஆனால் நான் முடியவில்லை. पर मुझसे नहीं होता। ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்கு அதை செய்து, कोई ना कोई रुकावट आती है। எனக்கு இன்னும் பரிசுத்தமான அபிஷேகம் இல்லை, क्यों मैं पाकरू का मस्सा नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। நான் அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறேன். क्यों पाकरू मेरे साथ काम नहीं कर रहा। நம்மை குறித்து என்னோட அறிவானது ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை குறித்து கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. हमसे हमारा अकल रूहानी चीजों के बारे में सवाल करती रहती है। என்னுடைய ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு நாளை குறித்து தெரியாது. मेरे रूहानी तौर पर अगर देखूं तो कल के बारे में मुझे नहीं पता, ஆனால் தேவன் இருதயத்தில் நாளை குறித்து பேசுவார். पर खुदा ने दिल में कल के बारे में बात कर लिया है। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள். यही है खुदा के बच्चे, அது தேவன் அவர் சொன்னதை இதயத்தில் எழுதுகிறார். क्योंकि खुदा ने जो भी वायदा दी है हमारे दिलों में उसने लिख दिया है। வேதம் இங்க சொல்கிறது, அவன் உன்னை தகப்பனுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் ஜாதிகள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் விசுவாசித்தான். ஹalleluya. हमने पढ़ा है कि खुदा ने ये कहा कि जातियों का पिता तुझे ठहराऊंगा, और उसने किया था ये। எப்போதும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்கள் செய்த பெரிய ஒரு தவறு தெரியுமா? जो लोग मसीह में हैं, हमसे कौन सी बड़ी गलती होती है जानते हो। நாம் நிறைய காரியங்களை நாம் பார்த்து கற்றுக்கொண்டே தவிர விசுவாசித்து கற்றுக்கொள்ள.
हम काफ़ी चीज़ों को आंखों से देखकर विश्वास करते हैं, पर सिर्फ विश्वास के साथ हम चीज़ों को नहीं समझते। என்னுடைய கேள்வி, मेरा सवाल, நான் நிறைய தடவை எனக்கு கேள்வி கேட்டுக்கொள்வேன். मैंने अपने आप से काफ़ी दफ़ा ये सवाल की है। கிறிஸ்தவர்கள் இன்று உலகம் முழுக்க கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபிக்காத ஜெபம் இல்லை. हम देखते हैं सारी दुनिया में मसीही लोग हर तरीके का दुआ करते हैं। இரவு ஜெபம், रात को दुआ करते हैं, सुबह सुबह दुआ करते हैं, रोज़ा रखकर दुआ करते हैं, हर वक्त कोई ना कोई दुआ चलता रहता है। ஜெபங்கள் இருக்கும்போது இன்று எத்தனை பேர் பூமி எவ்வளவு தூரம் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருக்கணும், எவ்வளவு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கணும். इतना ज़्यादा अगर दुआ चल रही है तो सारी दुनिया में कितना आशीष और बरकत मिलनी चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இருக்கிறதா? क्या मिली है आशीष और बरकत? இன்னும் 40% கூட கிறிஸ்துவுக்குள் வரவில்லை. हम देखते हैं कि 40% से ज़्यादा लोग जो हैं मसीह को पहचानते ही नहीं। முஸ்லிம் முஸ்லிமாக இருக்கிறார்கள், கிறிஸ்தவராக இருக்கிறார்கள், ஆவிக்குரிய சபை என்று சொல்லிக்கொண்டு மாமிசத்தில் இருக்கிறார்கள். क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, बट जो रूहानी लोग हैं वो कहते हैं हम मसीही हैं, पर ऐसे ही हैं। ஆதி திருச்சபையில் ஆவியானவர் இறங்கின போது ஒரு பெரிய அசைவு நடந்து இன்று வரை அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். शुरुआत की कलीसिया में जब कलीसिया जब शुरू हुई थी, जब पहली बार पाखरू उतर आया था, तो उसका असर हम आज तक तो देखते हैं। இந்த பெரிய காரியம் என்னவென்றால் நாம் அதிகமாக ஜெபிக்கிறோம். पर आज का बड़ा बात यह है कि हम दुआ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பாக என்னுடைய இருதயமானது தேவனோடு ஒட்டி உணர்வாக இருக்கிறது. कलाम में लिखा है दुआ करने से पहले मेरा दिल खुदा के साथ 100% जोड़ना ज़रूरी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம் பெயர் என்ன? அங்க இருக்கிறவங்க பெயர் என்ன? हम सबका नाम क्या है? கிறிஸ்தவர்கள். हम सब क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं। நம் கிறிஸ்தவர்களா இல்லையா? क्या हम मसीही हैं कि नहीं? கிறிஸ்தவர்களுக்கு உண்மையான பெயர் என்ன? तो मसीही लोगों का असली नाम क्या है? விசுவாசிகள். विश्वासी। விசுவாசிகள் இல்லையா? विश्वासी। விசுவாசிகளா இல்லையா? क्या हम विश्वासी हैं कि नहीं? ஹல்லேலூயா. நாம் எதை கேட்டாலும் சந்தேகப்படுறதோடு இருக்க வேண்டும். जो भी सवाल किया जाता है आप सिर्फ उस पर संदेह करते रहते हो, शक करते हो நாம் பெயர் விசுவாசிகள். और कहते हो कि विश्वासी हो। ஹல்லேலூயா. நாம் விசுவாசிகளாக மாற வேண்டும். हमें विश्वासी தேவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கண்ணை மூடிக்கொண்டு விசுவாசிகளாக மாற வேண்டும். जो भी खुदा कहता है आंखों को बंद करके उसको कबूल करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முடியும் என்றால் முடியும் பேசுவார். अगर खुदा कहता है मैं करूंगा तो करेगा। ஆமென். हालेलुया। அதனால தான் உங்களை வேலைக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறேன். इसलिए खुदा आपको और मुझे यहाँ पे लेके आया है। நாம் வரவில்லை. हम खुद नहीं आए हैं, கொண்டு வந்திருக்கிறோம். खुदा लेके आया है। பஞ்சாபிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். पंजाब से लेके आया है, श्रीलंका से लेके आया है, வேற எந்தெந்த பகுதியிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன். हर जगह जगह से उठा के लेके आया है। இயேசு ரத்தத்தால் வருமானப்பட்டிருக்கிறேன். हम सबको खुदा ने अपने लहू से पाक करके लेके आया है। இதை விட பெரிய அதிசயம் வேண்டுமா? इससे और बड़ी चमत्कार क्या हो सकती है? हालेलुया। அவர் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்து விட்டார். खुदा सबको लेके यहाँ पे इकट्ठा तो खुदा ने कर लिया है। சிறு கூட்டம் பரலோகம் போக வேண்டும். ये छोटी सी भीड़ है कि ये स्वर्ग जाएगी, ஆனா இந்த சிறு கூட்டம் பெயர் என்ன? சிறு கூட்டத்தின் பெயர் என்ன? पर इस छोटी सी भीड़ का नाम क्या है? விசுவாசத்தில் வல்லவர்கள். विश्वासத்தில் वल्लभர்கள்। விசுவாசத்தில் வல்லவர்கள். விசுவாசத்தின் மூலம் பலன் அடைந்தவர்கள். I don't know how to say that. விசுவாசம் பலன். விசுவாசத்துல ஒரு எழுப்புதல். विश्वासी बट बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग इन फेथ। strong believers. या हालेलुया. हालेलुया। Ardent मजबूत विश्वासी। strong believers. हाँ, हम मजबूत विश्वासी हैं। आमेन. हालेलुया। उन्में இல்லையா? क्या ये सच है कि नहीं? मजबूत विश्वासी। அதான் நம்மளுடைய நேரம். पर हमारा हाल कैसा है? என்னுடைய காரியங்கள் மற்றவங்களுக்கு தெரியுமா? மற்ற காரியங்கள் எனக்கு தெரியுமா? मेरे बारे में क्या दूसरे लोग जानते हैं और उनके बारे में क्या मैं जानता हूँ? हालेलुया. நாம் strong believers. हम मजबूत विश्वासी हैं। हालेलुया. நம்மை குறித்து நம்ம விடுதலை பண்ண முடியாத போது நாம் 3 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோம், காலை ஜெபிக்கிறோம், விடுதலை ஜெபிக்கிறோம். हम खुद अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। 3 घंटा 4 घंटा बैठ के दुआ करके किसको छुटकारा देंगे? हालेलुया. நாம் முதலில் பலப்பட வேண்டும். हमें और मजबूत बनना जरूरी है। விசுவாசிக்கிறேன். हमारे अंदर पाक रूह काम कर रहा है, विश्वास रखना चाहिए। என்னை உருவாக்கினவர் இந்த நாளில் உங்களை என்னை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்.
हमें रचाने वाला खुदा चाहता है कि हम और आगे बढ़े उसमें। தாவீது ராஜா சொன்ன வார்த்தை தான், दाऊद ने कहा, தாய் கருவில் உருவாவதற்கு முன்னமே அவர் கண்கள் என்னை கண்டது। माँ के कोख में पैदा होने से पहले खुदा के आंखों ने आपको देखा है। என் தாயின் கருவில் எலும்புகளை உருவாக்கினவர் கண்டார்। मेरे माँ के कोख में मेरे हड्डियों को बनाने से पहले खुदा ने मुझे चुन लिया है। அந்த கருவறையில் பூமிக்கு கொண்டு வந்தவர் கண்டார்। और खुदा है जो आपको लेके आया है। இதுவரை உருவாக்கி கொண்டு வந்தவர் கண்டார்। शुरुआत से लेकर यहाँ तक खुदा लेके आया है। இதுவரை காப்பாற்றின தேவன் இனிமேல் காப்பாற்ற வல்லவர்। आज तक चलाने वाला खुदा आगे भी मुझे चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। நம்ம தேவன் பெரிய காரியம் செய்யறதுக்காக தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்। हमारा खुदा बड़ा बड़ा काम करवाने के लिए आपको आज यहाँ पे लेके आया है। हालेलुया। ஆனா நாம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? पर हम क्या कर रहे हैं? அல்லாஹ் அதற்கான யோனாவாக இருக்கிறோம்। யோனாவை போல हम सब योना जैसे हैं। அழகான யோனா। हम अच्छे अच्छे योना बनकर यहाँ पे बैठे हैं। யோனா என்ன செய்தா தெரியுமா? योना ने क्या किया था आप जानते हो? நினிவேல போய் எனக்காக ஊழியம் செய்யுங்க। खुदा ने कहा था कि तू निनवे जा, யோனா பயந்து கொண்டு पर योना डर के मारे கப்பலில் ஏறி வேற பக்கம் जहाज पकड़ के दूसरी तरफ चला गया। கப்பலில் போகும்போது அவன் செய்த காரியம், और जब जहाज पर था, வெளியில் பயங்கரமான புயல் கட்டடிக்கிறது, बाहर आंधी और तूफान चल रही है கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான்। और लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, யோனா கீழே படுத்துக்கிட்டு அழகாக தூங்கி கொண்டிருக்கிறான்। पर योना जहाज में बिल्कुल नीचे चला गया और वहां पे सो गया। தேவனுடைய ஊழியம் தேவன் என்ன சொன்னார் என்று எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும்। यूना जानता था कि खुदा क्या चाहता है और उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सा काम दिया गया है। எல்லாம் தெரிந்த யோனா सब कुछ जानने के बावजूद எதற்கு பிரச்சனை மழை பெய்கிறது, वो जानता है कि वहां पर आंधी और तूफान क्यों है, क्यों इतना है प्रॉब्लम्स ஆபத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது, और कौन सी आफत है सामने। எல்லாம் யோனாவுக்கு தெரியும்। सब कुछ योना जानता था, ஆனால் இதை குறித்து கவலைப்படாமல் கப்பலில் கீழே படுத்துக் கொண்டு पर बेफिक्र होकर वो जहाज में नीचे गया और सो गया। ஏன் क्यों? பயம், डर। ஏனென்றால் நினிவேக்கு போனால் அவன் சத்து விடுவான்। क्योंकि वो डर गया था कि निनवे जाऊंगा तो मुझे मार देंगे। ஐயா கப்பல்ல அவன் சாக போறான், जहाज में भी तो वो उसकी मौत हो सकती थी கப்பல்லே சாக போறான்। और जहाज में भी उसकी मौत हो सकती थी। ஆனால் அந்த இடத்துல போய் அது சாக கூட அவன் சூஸ் பண்ணிக்கிறான்। और वो चाहता था कि उसकी मौत कैसा होना चाहिए, वैसा मरना। பரவாயில்லை, அந்த ஜன மக்களுக்கு जहाज में मेरी मौत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निनवे जाके नहीं मरना। ஆமென்। हालेलुया। அதுபோல தான் நாம் நிறைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்। ऐसे ही हम आजकल काफी काम करते हैं। ஆண்டவரே இது போதும் ஆண்டவரே, खुदा ये काफी है मेरे लिए, இந்த சூழ்நிலை போதும்। खुदा ये हाल ठीक है। விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், கண்கள் காண்கிறதை பார்த்து நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்। और विश्वास के साथ हासिल करने के जगह पर हम तृप्त हो जाते हैं। இன்று பாருங்க வேதம் சொல்கிறது 14-17 வசனம், மரித்தோர் இவன் Romans 4th chapter 17 verses, 4 का 17 रोमियो மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்களை உருவாக்குறவராய் இருக்கிறார்। மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவர்களை 17 yes 17 yes परमेश्वर के உயிர்ப்பித்து सामने இல்லாதவர்களை जिस இருக்கிறவர்களை போல அழிக்கிறவராய் இருக்கிறார்। मरे हुओं का। ओके, आप 17 को पढ़ें प्लीज। 4 का 17 रोमियो। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमीन। हालेलुया। இல்லாதவர்களை உருவாக்குறவராய் இருக்கிறார்। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ रचाना खुदा का काम है। நம்மகிட்ட இருக்கிறதை உருவாக்குறது, இல்லாதவர்களை உருவாக்குறது। जहाँ पर कुछ है वहाँ से कुछ बनाना नहीं, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ रचाना, ये खुदा का काम है। வேதம் சொல்கிறது वचन में लिखा है, இருக்கிறவர்கள் இல்லாதவர்களை உருவாக்குறவர் கர்த்தர், இல்லாதவர்களை உருவாக்குறவர் கர்த்தர்। इधर अपनी எழுத लिए, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। இல்லாதவர்கள் எந்த இல்லாதவர்கள், எந்த இடத்துல இல்லாதவர்கள், இல்லாதவர்கள் எங்கே? ये பரலோகத்திலும் பூமியிலும்। बातें हैं ही नहीं लिखा गया है, ये है ही नहीं क्या है? பரலோகத்தில் எல்லாம் உண்டு, क्योंकि स्वर्ग में तो सब कुछ है தேவனிடத்தில் எல்லாம் உண்டு, और खुदा के पास सब कुछ है, ஆனால் பூமியில் தான் நம்ம இடத்தில் நிறைய இல்லை। पर ये दुनिया में जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे कमी है। நாளை குறித்து பெரிய கவலை, कल के बारे में हम दुख उठाते हैं, आज के बारे में सोचते रहते हैं தேவையின்றி ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று கவலை। और हमारे ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, हम इन चीज़ों को लेकर दुख उठाते हैं। मेरे पास नहीं है ஆனால் தேவன் கொடுக்க வல்லவராய், पर खुदा दे सकता है। இன்றைக்கு என்னிடத்தில்
मेरे पास कुछ भी नहीं है, எனக்குரிய காரியங்கள் எதுவும் இல்லை. मेरे पास जो मैं चाहता हूँ वो भी नहीं है, அங்குதான் தேவன் செய்ய வல்லவராய். वहां पर उतर आकर खुदा करेगा। हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வந்துவிட்ட பிறகு பெரிய போராட்டம் இருக்குது என்றால் मसीह में आने के बाद हमारी तकलीफ क्यों बढ़ती है? கர்த்தர் என்னை சோதித்துப்பார். விசுவாசத்தின் மூலமாய் தான் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு பெற்றுக் கொள்வார். क्योंकि खुदा भी मुझे परखता है, क्योंकि विश्वास में खुदा जब हमें परखता है, उन टेस्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तब भी हम खुदा के और पास पहुंचते हैं। हालेलुया। இந்த கிறிஸ்துவர்கள் இயேசுவை எப்படி அவர் ரத்தத்தின் மூலமாக உயிர் பெற்றெழுந்தார்களோ விசுவாசித்து ரத்தத்தின் மூலமாக உயிர் பெற்றெழுந்தார்கள். अगर हम विश्वास के साथ खुदा यीशु मसीह को मानकर उसके लहू के जरिए हम मानते हैं कि हम पाक हुए हैं, இதேபோல நாம் விசுவாசித்து நமக்கு தேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தான் இயேசு நமக்கு இருக்கிறார். वैसे ही पूरे विश्वास रखकर मांगना चाहिए कि हमारी जरूरतों को तो पूरा करे यीशु के जरिए। ஹalleluya. हालेलुया। நாமத்தில் இருந்தால் எதை கேட்டாலும் நாம் செய்வேன். क्योंकि लिखा गया है कि मेरे नाम में जो भी मांगोगे आपको दिया जाएगा, விசுவாசிக்க வேண்டும். और विश्वास के साथ मांगना है और इकरार करके मांगना है। தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அறிக்கை பண்ணும்போது தான் தேவன் செய்ய வல்லவராய். और खुदा का कलाम को जब हम इकरार करते हुए मांगते हैं तो खुदा देता है। அது வசனங்கள் நாம் வீட்டில் எழுதி அந்த வசனத்தை அறிக்கை பண்ணும்போது கர்த்தர் செய்ய வல்லவராய். और इन कलामों को मेरे दिल में लिखकर उन कलामों को जब मैं दोहराऊंगा तब खुदा करेगा। வாயில் தான் எல்லாத்தையும் வைத்திருக்கிறார். நாவில் हमारे जुबान में खुदा ने हमें ताकत दी है இருதயத்தில் அவர் எல்லாத்தையும் அடக்கி செய்து வைத்திருக்கிறார். और दिल में सब कुछ लिखा गया है। இருதயத்திலிருந்து வாயில் அறிக்கை பண்ணும்போது அது ஆமென் என்று மாறுகிறது. जब हम दिल में से कलाम निकाल के हमारे जुबान से इकरार करेंगे तो खुदा आमीन करके जवाब देगा। ஹalleluya. हालेलुया। இன்று நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? आज हम क्या कर रहे हैं? நாம் மற்றவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரர்களை பார்த்துக்கொண்டு हम दूसरे खादिमों को देख रहे हैं, ஏதோ சூழ்நிலை பார்த்துக்கொண்டு उनके हालों को देखते हैं, மற்ற காரியங்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாய் दूसरे सोचों को दिल में रखते हुए दुआ करते हैं। ஆவியான நமக்கு பேசுகிறவர். आज पाकरू कहता है ஒவ்வொருவரும் விசுவாசத்தின் மூலமாய் பலப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் आप में से हर एक को विश्वास में आगे बढ़ना है। அவர்கள் சாதாரண ஒரு மனிதராக இருந்தார். अब्राहम एक आम आदमी था, அவனை தேவன் உருவாக்கி खुदा ने उसको बनाया, விசுவாசத்தை வல்லவனாக்கி विश्वास में उसको आगे बढ़ाया। அதே போல அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோம். वैसे ही हम भी उसके ही संतान हैं। ரோம 4வது அதிகாரம் சொல்கிறது. रोमियो के 4 में हमने देखा है, 23 24 வாசிப்போம். 23 और 24 पढ़ें प्लीज। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। हालेलुया। அது நமக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये कलाम हमारे लिए भी लिखा गया है। அவர்கள் விசுவாசித்து சொல்லி ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றார். अगर अब्राहम विश्वास के साथ खुदा का वायदा को पूरा कर सकता है, அவர்கள் விசுவாசித்து நன்மை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். अगर विश्वास करके उसको आशीष मिली, அபிரகாமுடைய சந்ததி ஈசாக் யாக்கோபு விசுவாசத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றார். अगर अब्राहम अपना वंश जो है ईसाक याकूब सब उसको, अगर उसने अपने विश्वास के उसने कबूल किया है, तो वचन में लिखा है அதே வார்த்தை நாம் விசுவாசி செய்யும்போது அதை நாம் பெற்றுக்கொள்பவராக இருக்கிறோம். इस कलाम को जब हम विश्वास करके इस कलाम को दोहराएंगे तो खुदा हमारे लिए भी वायदाओं को पूरा करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। வார்த்தை வரும்போது நாம் அதற்காக தான் இந்த நாளில் நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறோம். इसलिए हम आज एक काम करेंगे, உங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவ ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். हर एक के साथ खुदा बात कर रहा है। நாம் சில நேரங்களில் கண்கள் காணவில்லை. कभी कभी हम उन चीज़ों को नहीं देखते நமக்கு ஒரு பயம். और कान होते हुए नहीं सुनते, डरते हैं। சூழ்நிலை குறித்து ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கிறது. हम हालातों को लेकर डरते रहते हैं। ஆனால் ஒரு கூட்டத்துக்கு பயம், ஒரு கூட்டத்துக்கு அவிசுவாசம். कुछ लोग हैं जिनके अंदर डर है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर अविश्वास है। அந்த அவிசுவாசம் பண்ணது இது போதும் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். और ये अविश्वास जो है, लोग कहते हैं नहीं ये काफ़ी है, मैं तृप्त हूँ। சூழ்நிலை வரும்போது தேவனிடத்தில் வந்து சேரும். हाल जब बुरा हो जाता है तो खुदा के पास भागकर आते हैं। வரும்போது திரும்ப அவிசுவாசத்துக்கு जब हाल बदल जाता है तो विश्वास में और कम पड़ जाती है। தேவனிடத்தில் ஒரு பயம் கலந்த ஒரு சூழ்நிலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். कुछ लोग ऐसे हैं कि डर डर के इंतजार में रहते हैं, அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருக்கிறார். वो नीम गर्म होते हैं। அந்த கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த நாளில் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியம். पर पाखरू आपके साथ इन वचनों के जरिए बात कर रहा है। இயேசுவை இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டு यीशु को आपके दिल में रखें। இயேசு என்றால் வசனத்தை வைத்துக் கொண்டு
यीशु यानी कि कलाम को आपके दिल में रखें। உதாரணத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து கலத்தினால் எல்லாம் செய்யக்கூடும் என்ற வார்த்தை விசுவாசிக்கும் போது, விசுவாசத்தோடு சொல்லப்படும் போது, விசுவாசத்தோடு கூட அது செய்யப்படும். क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब कहते हैं कि यीशु का कलाम के जरिए मेरे कमजोरियों को मिटाकर उसका बल मेरे अंदर काम करेगा। कलाम के जरिए इसको आप जब इकरार करते हो, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, எனக்கு ஒரு பலவீனம் இருக்குது. பலவீனம் உள்ளவர்கள் இந்த வார்த்தைக்கு ஒப்புவிட்டு விசுவாசம் சொல்லப்படும் போது அது இன்றல்ல நாளே அல்ல, சில நாட்களில் அந்த வார்த்தை எனக்கு கிரியை செய்வதாக இருக்கும். जिनके अंदर कमजोरी है, अगर बार बार ये दोहराता रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि यीशु आपके जरिए काम करना शुरू करेगा, அவர் தடுப்புகளால் சுகமாய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கைப்பட்டவை. क्योंकि उसके घोड़े खाने से मुझे शिफा मिली है அவர் என்னை பலப்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிற நாம் அறிக்கைப்பட்டவை. और मेरे कमजोरियों को हटाकर मुझे बल वो दे सकता है। ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்துக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். அவர் எனக்கு கிருபை குணமாய் செய்வார் என்ற வசனத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். कलाम को दोहरा कर कह सकते हैं कि मैं खुदा की तरफ देखूंगा और मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। ஒரு வார்த்தையும் எனக்கு புரியது, எனக்கு விடுவியது என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசுவாசத்தோடு அறிக்கைப்பட்டதாக பார்க்க வேண்டும். हर कलाम को मानना है कि ये कलाम मेरे लिए लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இவைகளை நாம் உரிமையாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் செயல்படும் போது அந்த விசுவாசமானது ஆபிரகாம் குழந்தை கொண்டதைப் போல நம்முடைய நதிய ஆசீர்வாதத்திற்கு வல்லதாக இருக்கும். जब हम कलाम को सुनकर हक जताकर कहते हैं कि ये मेरे लिए है, जैसा खुदा ने अब्राहम के लिए उसके विश्वास की वजह से वायदा पूरा किया था, वैसा ही खुदा हमारे लिए भी करेगा। ஹல்லேலூயா. நாம் விசுவாசம் இல்லாமல் பரலோகம் போக முடியாது. विश्वास, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, விசுவாசம் இருந்தால்தான் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும். और अगर विश्वास है तब भी आप खुदा की आवाज को सुनोगे। விசுவாசம் இருந்தால்தான் என் தேவனுடைய என் காதுகளில் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியும். अगर विश्वास है तब ही तो खुदा की आवाज कान में पहुंचेगी। விசுவாசம் என்னும் வந்தால்தான் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண विश्वास है तो रूहानी आंखों को खोलेंगे और देखेंगे कि खुदा की बादशाही कैसा है। இருந்தால்தான் என் இருதயம் திறக்கப்பட்டு தேவனுடைய நடக்கப்போற காரியங்களை நமக்கு சொல்லப்படும் போது அது விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளும். विश्वास है तो तब ही खुदा आपके दिल को खोलकर आने वाले के कल की रात की बात भी बताएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம லெபனானில் பார்க்கிறோம் சூழ்நிலை. हम देखते हैं लिबिया में इसकी हाल आज कैसा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी लोगों की मौत हुई है। கனடாவில் பார்க்கிறோம் பெரிய சூழ்நிலை. हम देखते हैं हर देश में कोई ना कोई होती है। பெரிய சூழ்நிலை. चाइना में भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। உலகமெங்கும் காரியம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. सारी दुनिया में हम देखते हैं अंधकार छा रही है। நாம் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, நாட்களில் இப்படிப்பட்ட கொடிய காலம் வருகிறது. अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, कलाम में लिखा है। हम बात कर रहे हैं, பிள்ளைகள் அதை பார்க்க போகிறார்கள். हमारे बच्चे देखेंगे, பிள்ளைகள் அதை சந்திக்க போகிறார்கள். हमारे बच्चों को सामना करना पड़ेगा इन चीजों का। பிள்ளைகளை குறித்து எதற்கு நாம் சிந்திக்கிறோம்? क्या हमने हमारे बच्चों के बारे में सोचा है? பிள்ளைகள் நம்ம இப்ப பேசுகிறோம்ல, பிள்ளைகள் காலத்தில் அவைகள் நடக்க போகிறது. हम सिर्फ अभी बात तो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इन चीजों का सामना करेंगे। அந்த பிள்ளைகள் நாம் என்ன சூழ்நிலையில் நாம் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறோம். और उन बच्चों को हमने क्या सिखाया है उन हालों के बारे में। சில காலங்களில் நாம் அவைகளை சந்திக்கிறவர்களாக கூட இருக்கலாம். कुछ ही दिनों में उनको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। வேதம் சொல்கிறது, இயேசு ரத்தத்தில் கழுவப்படாத முத்திரையிடப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே அந்த சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொள்வார்கள். तो कलाम में लिखा है, अगर खुदा के लहू से, यीशु के लहू से हम मूले हुए नहीं हैं तो उसमें ऐसा हर बंदा जो है फंस जाएगा। இந்த நாட்டில் விசுவாசத்தோடு நாம் பலப்படுகிற குடும்பமாக மாற வேண்டும். इन दिनों में विश्वास के साथ हमें खुदा में आगे बढ़ना जरूरी है, பிதாவாகிய தேவன் தன் ஒரே குமாரனை நமக்கு தந்து நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए त्यागा था। அவர் நம்மில் ஃபர்ஸ்ட் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். क्योंकि पिता परमेश्वर है जिसने पहले हमसे प्यार நாம் किया, அன்பு கூறவில்லை, அவர் நம்மில் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார். हम नहीं बट उसकी तरफ से है। அதே இயேசு நம்ம பேசுகிற வார்த்தை. और यीशु कहता है, ஓ பெரியவர் ஆபத்து வரப்போகிறது. आने वाले दिनों में आफत होगी காரியங்கள் கூட போகிறது. और अंधकार छा जाएगी। வருகிற நாட்கள் மிகவும் கொடுமையான காலம். आने वाले दिनों में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ரத்தத்தை நாம் மூடிக்கொள்ளும். बच्चों को आप मेरे लहू के जरिए मेरे हाथ कर लें। பார்வோன் அரண்மனை, பார்வோன் எகிப்தில் இருக்கும்போது மோசேயோட தேவன் பேசுகிறது, ரத்தத்தை கதவில் பூசும்போது அவர்கள் சங்காரத்தோடு காப்பாற்றப்படுவார்கள். जब फारों के पास मूसा गया था तो फारों ने इनकार किया, तब मूसा ने आकर अपने लोगों को कहा कि बकरा का लहू को आप लगा दे ताकि कोई भी आपके परिवार में किसी का भी मौत ना हो। நம்முடைய ஆவியானவர் இயேசுவை விசுவாசித்து இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் மத்தியில் சத்துருவான ஆண்டவர் என்று அவர்களை பார்த்து காலையில். वैसे ही हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में इब्लीस, जिनके दिलों में यीशु नहीं बसा हुआ है, उन सब के घरों पर हाथ लगाएगा। விசுவாசிக்கும் போது இந்த பூமிக்கு உரிய ஆசீர்வாதம் மாத்திரமல்ல, பரலோக ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளும். पर हम जब यीशु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे, सिर्फ दुनियावी आशीष नहीं बट स्वर्गीय आशीष भी हमें मिलेंगे। விசுவாசிக்க வேண்டும்.
और इन कलाम पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आप देख नहीं सकते जो है, आज यहाँ पर नहीं है, पर विश्वास के साथ आप देख पाओगे। दो काम होगी, आपको दुनियावी आशीष मिलेगी और स्वर्गीय आशीष भी मिलेगी। हम आगे से गुनाह के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारी कमजोरियों के बारे में बात नहीं करेंगे, दूसरों के कमियों का जिक्र नहीं करेंगे, कलीसिया का काम या कोई कलाम के बारे में बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो आफत होगी उससे बचना है। विश्वास में जब हम खुद मजबूत होंगे तब हमारे बच्चे आगे बढ़कर मजबूत होंगे। अगर आप और मैं यीशु को टाइम पास के जरिए अगर रखेंगे, हमारे बच्चों का हाल को आप पर कर देखें। खुदा को हमें हिसाब किताब पूरा करना है। खुदा ने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं। आने वाले आफत से बचने के लिए आपने क्या दुआ करने का रूह उनको दी है? बच्चों के साथ मिलकर दुआ करते हैं, या क्या हम बैठ के अकेले बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं? बच्चों के साथ रूह में एक होकर जब हम दुआ करते हैं तब भी खुदा आकर कर सकता है। हालेलुया। जैसे खुदा ने अब्राहम को उसके विश्वास की वजह से आशीष दिया था, वैसे खुदा हमें अभी आशीष देगा। अब्राहम ने 3 काम किया था। उसने खुदा की आवाज को सुनते ही उस कलाम को पकड़ लिया और इस वायदा को पूरा विश्वास के साथ दुआ करना शुरू किया और उसने हक जताकर दुआ किया। और तीसरी बात वो थी कि वो वहां पर नहीं था, ना होते हुए भी उसने इकरार करके विश्वास किया। हम खड़ा होकर दुआ करें। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। अब्राहम के पास सब कुछ था, सिर्फ बेटा नहीं था। जैसे खुदा ने अब्राहम को कहा, वैसा ही आज आपके साथ बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आशीष देने आया हूँ। ये चाहता है कि आपको आशीष दें। एक ही काम है, पूरे दिल से यीशु पर विश्वास रखकर इकरार करें। हर एक के बीच में यीशु मौजूद है। आपके दिल में यीशु फंसा हुआ है। पाक रूह आपके दिल में इसी बात को दोहरा रहा है। अगर यीशु का कलाम आपके कान में पड़ रही है तो पाक रूह यहाँ पर अगर नहीं होता आपके कान में नहीं आएगी। हर दिल में शायद आप सोच रहे हो नहीं मेरे पास नहीं है, बट खुदा कहता है। हम कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब खाली है, पर सिर्फ पाक रूह था। पर कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने कहा रोशनी पैदा हो तो रोशनी पैदा हुई। हालेलुया। आपके बीच में शायद कुछ ऐसी हो कि खाली है, शायद वो ठीक नहीं है, शायद है ही नहीं, पर पाक रूह के वसीला से आप प्राप्त करें। यीशु मसीह के लहू से मुले हुए हैं। जैसे शुरुआत में खुदा ने कहा था कि रोशनी पैदा हो, वैसे ही आपके दिल में आकर आज खुदा कहेगा। पूरे विश्वास के साथ जब आप मांगोगे तो आपके दिल में रोशनी पैदा होगी। विश्वास के साथ प्राप्त करने वाले लोग हैं हम। आज तक खुदा ने हमको चलाया है, हमें बच्चों को भी दिया है। इस वक्त तक खुदा ने हमें चलाया है वफादारी के साथ, और हर तरीके का आशीष खुदा ने आपको दी है। और आज पिता परमेश्वर पाक रूह के जरिए आपके साथ बात करते हुए ये कहता है कि आज आप पूरे दिल से दिल को साफ करके मांगे तो खुदा आपको देने के लिए हाजिर है।
और आपके दिल में खुशी होगी, இருதயத்திலே சந்தோஷம் வரும்போது और आपके दिल जब खुश होगा, அவரை குறித்தான கேள்விகளுக்கு பதில் உண்டாக பேசுவார். आपके दिल के अंदर जो भी सवाल है, हर सवाल का जवाब पाकरू आपको देगा। ஜெபிக்கும் போது கவலையை குறித்து தேவன் பேசுவார். जब भी आप दुआ करोगे तो आने वाले कल के बारे में भी खुदा आपके साथ बात करेगा। செய்யும் போது கவலையை குறித்து பேசுவார். कलाम को इकरार करोगे तो आपको उसकी गहराई को समझाएगा। கர்த்தர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ खत्म कर लिया है, சொல்லுகிற கூட்டம் हमें सिर्फ प्राप्त करना है। என்று கவலைப்படுகிற கூட்டம் அல்ல. यहाँ बैठ के दुख उठाने की जरूरत नहीं। எங்கே இருக்கலாம் விடுதலை உண்டு. खुदा जहाँ भी हो वहां पे छुटकारा होती है। ஆவியானவர் விடுதலை உண்டு. खुदा की रूह यहाँ पे भी मौजूद है, वहां पे छुटकारा मिले। விடுதலை உண்டு. हमारे कमजोरियों से हमें छुटकारा मिले, விடுதலை உண்டு. हमारे हर हाल से हमें छुटकारा मिले, हमारे हर प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिले, விடுதலை உண்டு. शारीरिक तौर पर भी हमें छुटकारा मिले। மரித்த எலும்புகளை உயிர்ப்பிக்கிற खुदा कहता है सूखी हड्डियों में भी मैं जीवन लेके आ सकता हूँ। நமக்கு முன்பாக எது மரித்து போகிறதோ அதை உயிர்ப்பிக்க போகிறோம். हमारे सामने जो भी सूखी हड्डी है, खुदा कहता है दोबारा उसको जीवन देगा। இல்லை என்று சொல்கிறது இருக்கிறது என்று கர்த்தர் जहां पर भी आप कहते हो नहीं है, खुदा कहता है मैं लेके आऊंगा। அறிக்கை வர வேண்டும். आपके मुंह से विश्वास की इकरार करना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ। இருப்பதற்கு அப்படி சன்னிதியில் இருக்கிறீர்கள். यहाँ पे आप आए हो, ये खुदा की हजूरी है, தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிறீர்கள். खुदा की प्रशंसा में है आप, खुदा अपनी महिमा पे है यहाँ पर। விசுவாசிக்க வேண்டும். आपको विश्वास रखना है, खुदा आपको लेके आया है, आप नहीं आए हो। நீங்கள் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள विश्वास के साथ प्राप्त करें। இருதயம் திறக்கப்பட்டால் अगर आपका दिल खोल जाएगा तो अभी हम मांगेंगे, अभी मांगेंगे। 1 मिनट आप आपके आंख बंद करके हर एक आपके दिल से बात करें। हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, अभी यहाँ पर जो भी मांगा गया है खुदाया तू दे दे। आज तू चमत्कारी करके दिखा खुदाया, हमारी कलीसिया में तू छुटकारा दे खुदाया, और हमारी कलीसिया में चमत्कारी हो, और हमारी कलीसिया में छुटकारा हो, हमारे परिवार में छुटकारा हो, हमारे परिवार में छुटकारा हो, हमारे दिल में भी छुटकारा हो। जिस आशीष को तूने अब्राहम को दी थी, वो अब्राहम वाली आशीष विश्वास के साथ यीशु ने कहा विश्वास के साथ प्राप्त करें, आपको छुटकारा मिलेगी और आपके हर बंधन टूट के गिरेंगी, आपकी कमजोरी मिट जाएंगी। मेरी काम को बदल दे आज और इसी वक्त, मेरे हालातों को बदल दे। यीशु कहता है मैं मांगू तो करेगा, तू आज कर। अपना जो भी कमजोरी है, जो भी रुकावट है, उसको तू तोड़ दे खुदाया। जैसे शुरुआती कलीसिया में तूने किया था, तू अभी इसी वक्त कर। इन लोगों को तू छू ले खुदाया, जैसे तूने सारा को इज्जत को दी थी, जैसे तूने सारा को छुआ था, हर एक को तू छू ले अब्बा, हर एक को तू छू ले अब्बा, हर एक को तू छू ले खुदाया, जैसे तूने सारा को छू लिया था उन दिनों में, और हर एक को प्राप्त करने की ताकत से भर दे पूरे विश्वास के साथ। जिनके अंदर भी विश्वास है उन सबको प्राप्त करें। हर एक के साथ बात करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक के ऊपर तेरा हाथ हो, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे। हर एक के अंदर, हर एक के अंदर एक रूह का वस्सा, हर एक के अंदर अब्बा, हर एक के अंदर अब्बा। यस लॉर्ड, यस, हर एक के ऊपर उठाया। यस जीसस, छू ले अब्बा, जैसे सारा को छू लिया था अब्बा, तो वैसे ही छू ले अब्बा। यस लॉर्ड, हालेलुया, ओह यस, हालेलुया। एक मिनट। जैसे खुदा ने सारों को छू लिया था, आपको आपके
आपके शरीर में जहां में भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप हाथ रखें, जैसा खुदा का हाथ मान कर रखें। खुदा ने जैसा सारा को छू लिया था, अभी और इसी वक्त आपको छूने के लिए खुदा हाजिर है। जब खुदा ने कहा था मैं तुझे बेटा दूंगा, तो खुदा ने सारा को बेटा दिया था। हालेलुया। आप 2 मिनट निकाल के आप विश्वास के साथ दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, यस खुदाया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमें छुटकारा दे खुदाया। यीशु मसीह के नाम से हमें ऐसा छू ले, हमें ऐसा छू ले जैसे तूने सारा को छू लिया था अब्बा। ओ यस लॉर्ड। जब हम दुआ कर रहे हैं तो खुदा आपको छुटकारा दे रहा है। जहाँ पर 2 लोग मिलके दुआ करते हैं वहां पे छुटकारा है। तुम में एक होकर जब दुआ करोगे आपके बच्चों को भी खुदा छुटकारा देगा। हालेलुया, आमीन। நாம் விசுவாசத்தோடு இந்த ஜெபம் போதல வீட்டிலும் நாம் கைகளை வைத்து நாம் ஜெபிக்கும் போது இந்த கைகளை சாலை தொட்ட அதே கரங்கள் தேவன் நம் கரங்களை தொட போகிறார்। विश्वास के साथ आप यहाँ पर ही नहीं, घर जाकर भी ऐसा ही दुआ करते रहें। आपके हाथ रखकर दुआ करते रहें, जैसा खुदा ने सारा को छू लिया था आपको भी छुएगा। சாராவுடைய கர்ப்பத்தை தேவன் தொட்டதை போல, மரித்த கர்ப்பத்தை தொட்டதை போல நம்ம எந்த மரித்ததை தொட்டு விடமாக போகிறார்। खुदा ने सारा को बुढ़ापे में उसके कोख को छूकर उसको एक बेटा दिया था, वैसा ही आपके दिल में जो भी मरी हुई चीज है उसको छूकर दोबारा उसमें जी लेके आएगा। पूरे विश्वास के साथ आप दुआ करते रहें और खुदा की विश्वास आपके अंदर काम करेगा। खुदा आज शुरू करेगा, अभी शुरू कर रहा है। जब हम दुआ कर रहे हैं तो मान ले कि खुदा आपको छू रहा है। मुझे छुटकारा देने वाला खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में बात करने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं अब्बा। और मेरा जिंदा खुदा को मैंने आज यहाँ पे महसूस की है और तू मेरे शरीर पर कब्जा कर ले अब्बा। मेरे दिल में मुझे शांति दे और तेरा जिंदा कलाम मेरे अंदर काम करते रहे अब्बा। विश्वास के जरिए, विश्वास करते हुए तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमारे साथ काम करते रहा, शुक्रिया अदा करते हैं। आज से हम आगे चमत्कारी देखेंगे, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे समाज के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी दिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समाज के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए जब उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी कहेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दर्द लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और धन्यवाद करते उसे तोड़े और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये क्या करो। इसी रीति से उसने प्यारी पीती की कटोरा भी लिया और कहा, एक कटोरा मेरे लोग नहीं आते जब कभी तुम मेरे स्मरण के लिए एक का
Our beloved was 2000 years before, we made the New Testament in bread and flesh. Today, we remember that our Lord. Please renew the Holy Spirit to us. We invite in the name of Jesus Christ. Somebody else. Amen.